हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया में मौजूद 10 ऐसे विकलांग लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। इसलिए इनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, जियोन क्लार्क। दोस्तों आज जियोन 22 साल के एक हट्टे कट्टे नौजवान हो चुके हैं और पैर न होने के बाद भी ये एक बहुत अच्छे कुश्तीबाज हैं। एक मेडिकल बीमारी की वजह से जियोन के पैर विकसित नहीं हो पाए और ऐसी बीमारी कुछ 1 लाख बच्चों में से किसी एक में पाई जाती है। दोस्तों 16 साल की उम्र तक जियोन औरों की देखभाल में रह रहे थे। उसके बाद ये खुद को अकेले ही संभालने में सक्षम हो गए। जब ये 2nd क्लास में थे तभी से इन्होंने कुश्ती की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कुश्ती में ही अपना भविष्य चुन लिया। दोस्तों जियोन ने अपने पीठ पर नो एक्सक्यूज़ का टैटू भी करवाया है, जो ये दर्शाता है कि अगर कुछ करने का जुनून दिल में हो तो कोई भी बहाना आपको उसे करने से रोक नहीं सकता। नंबर 2, फ्रीडा काहलो। दोस्तों फ्रीडा काहलो एक ज़माने की मशहूर पेंटर हुआ करती थी। इनका जन्म सन 1907 में मैक्सिको में हुआ था। बचपन से ही फ्रीडा को पोलियो था, जिसकी वजह से इन्हें दाहिने पैर में काफ़ी दिक्कत रहती थी। इसके बाद दोस्तों 1925 में फ्रीडा का एक बस एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से फ्रीडा की रीढ़ की हड्डी, कंधे से जुड़ी हड्डियां और कई पसलियां टूट गई, जिसके बाद फ्रीडा ने अपनी बची ज़िंदगी बिस्तर पर ही गुजारी। पर दोस्तों ये एक्सीडेंट भी फ्रीडा के हौसले को तोड़ नहीं पाया। फ्रीडा ने बिस्तर पर लेटे लेटे एक आईने की मदद से कई तस्वीरें बनाई, जिसमें लगभग 143 तस्वीरों में से 55 तस्वीरें उनकी खुद की ही थीं। फ्रीडा उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जिनके साथ कभी ऐसी दुर्घटना हुई हो। नंबर 3, जॉन नैश। दोस्तों जॉन नैश 20वीं सदी के सबसे जीनियस गणितज्ञ माने जाते हैं। इन्होंने डिफरेंशिएशनल ज्योमेट्री, पार्शियल डिफरेंशिएशनल इक्वेशन और गेम थ्योरी का बेस तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इनके ऊपर अ ब्यूटीफुल माइंड नामक फिल्म भी बनी है, जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था। और दोस्तों अब जो बात इन्हें और ख़ास बना देती है वो ये है कि एक वक्त था जब नैश एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे और इन्होंने उस बीमारी का डटकर सामना किया और फिर उससे बाहर आकर गणित जैसे विषय में लाजवाब काम किया। दोस्तों गणित एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे अधिक दिमाग का ही इस्तेमाल करना होता है और एक दिमागी बीमारी से बाहर आकर फिर उसी दिमाग पर सबसे अधिक जोर देना और उसे इस्तेमाल करने का जोखिम उठाना बहुत हिम्मत वाला काम है, जिसके लिए हमें नैश को सैल्यूट करना चाहिए। नंबर 4, निक वाइजिच। दोस्तों निक वाइजिच एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन हैं। इनका जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही ईसाई धर्म के प्रचारक भी हैं। दोस्तों निक एक टेट्रा अमेलिया नामक रोग से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से इनके दोनों हाथ और पैर विकसित ही नहीं हो पाए, मगर इन्होंने अपनी इस बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों 2005 में निक ने लाइफ विदाउट लिम्स और 2007 में एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड नामक 2 संस्थाएं खोली, जहां ये लोगों को मोटिवेट करने लगे। लोगों को हंसाना और मोटिवेट करने से लेकर स्विमिंग करने तक ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो ये बंदा नहीं कर रहा। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने सच ही कहा है, हमारी ज़िंदगी हमारे खुद के ही हाथों में होती है, हम जैसा चाहें उसे वैसा बना सकते हैं। नंबर 5, एंड्रिया बोसेली। दोस्तों एंड्रिया बोसेली एक इटालियन ओपेरा सिंगर, सॉन्ग राइटर, टेनर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं और साथ ही अंधे भी हैं। 5 महीने की उम्र में इनकी आंखों में कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा नामक बीमारी पाई गई थी और 12 साल की उम्र में फुटबॉल से चोट लगने की वजह से ये पूरी तरह से अंधे हो गए। पर दोस्तों उसके बावजूद इन्होंने गायकों की दुनिया में अपनी आवाज़ के दम पर काफ़ी नाम कमा लिया और इनका टाइम टू से गुड बाय गाना काफ़ी मशहूर है। एक शो में कैनेडियन गायिका सिलीन डियोन ने आंद्रियो को स्टेज पर बुलाते वक्त कहा था कि अगर भगवान गाना गाते तो उनकी आवाज़ लगभग आंद्रियो जैसी ही होती और ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलना बहुत ही बड़ी बात है। नंबर 6, माइकल जे फॉय।
दोस्तों माइकल एक कनेडियन अमेरिकन एक्टर, कॉमेडियन, लेखक, फिल्म प्रोड्यूसर और समाज सुधारक हैं जो खासकर कि बैक टू फ्यूचर नामक मूवी के तीनों पार्ट्स में मुख्य किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों 22 साल की उम्र में माइकल पार्किंसन नामक बीमारी से ग्रसित पाए गए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग की वो नस काम करनी बंद कर देती है जो शरीर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। पर दोस्तों ये बीमारी माइकल के हौसले को तोड़ नहीं पाई और इस बीमारी के बावजूद भी माइकल ने ज़िंदगी को खुलकर जीना नहीं छोड़ा। इन्होंने एक ऐसी संस्था खोली जो लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करती है ताकि लोग समय रहते अपना इलाज करवा सकें। नंबर 7, एलेक्स जनार्डी। दोस्तों एलेक्स एक इटालियन प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर और पैरासाइकिलिस्ट हैं। इन्होंने कई रेसिंग अवार्ड्स जीते हैं और 1991 से लेकर 1994 तक फार्मूला 1 कार रेसिंग में भी हिस्सा लिया है। लेकिन 2001 में इनका कार एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से इनका दोनों पैर खराब हो गया। मगर दोस्तों इन्होंने हार नहीं मानी और एक पैरासाइकिलिस्ट बनने का फैसला किया और ये उनके फैसले का ही नतीजा है कि एलेक्स ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल भी जीता और फिर 2016 में दोबारा रियो ओलंपिक्स में 2 और गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम कर लिया था। और दोस्तों इस तरह ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। नंबर 8, एरन फोदेरिंगम। दोस्तों पैरों में कुछ कमी होने की वजह से एरन के पैर सही से विकसित नहीं हो पाए और 8 साल की उम्र से उन्हें हमेशा के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ गया। मगर दोस्तों एरन ने हार नहीं मानी और अपने सपनों का गला नहीं घोटा और ज़िंदगी को खुलकर जीने का हौसला नहीं छोड़ा। एरन ने अपनी व्हील चेयर को अपने हक में इस्तेमाल किया और एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने दुनिया में मिसाल कायम कर दिया। दोस्तों जहां स्केटिंग करने वाले लोग स्केटबोर्ड से टर्न और फ्लिप्स मारते हैं, वहीं एरन अपनी डिज़ाइंड व्हील चेयर की मदद से ऐसे ज़बरदस्त स्केटिंग करते हैं कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नंबर 9, स्टीफन हॉकिंग। दोस्तों इन्हें कौन नहीं जानता, ये हैं स्टीफन हॉकिंग जिनकी बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल थ्योरी ने भौतिक विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी थी। इनका जीवन काल सन 1942 से लेकर सन 2018 तक था और पूरी 76 साल की ज़िंदगी में हॉकिंग ने ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिसके लिए दुनिया इन्हें हमेशा याद रखेगी। दोस्तों जब हॉकिंग 22 साल के थे तभी डॉक्टर्स ने बताया था कि इन्हें मोटर न्यूरोसिस बीमारी है जिसकी वजह से इंसान अपाहिज हो जाता है। साथ ही डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि हॉकिंग अगले 2 सालों में मर जाएंगे, लेकिन हॉकिंग ने उन्हें गलत साबित कर दिया। दोस्तों पूरी तरह से अपाहिज हो जाने के बाद भी हॉकिंग ने अपनी बुद्धिमानी और इंटेल कंपनी की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाया जिसकी मदद से वो गाल के एक पसली को हिलाने भर से ही दुनिया से बात कर लेते थे। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही हॉकिंग ने फिजिक्स का मशहूर बिग बैंग थ्योरी को बताया था। नंबर 10, मार्ली मैटलिन। दोस्तों सन 1965 में अमेरिका में जन्मी मार्ली मैटलिन ने बहुत ही कम उम्र में अपने सुनने की क्षमता खो दी थी, पर उसके बावजूद भी मार्लिन ने एक्टिंग जैसे करियर में जाने का फैसला किया और दोस्तों उसको इस फैसले ने दुनिया भर में मशहूर कर दिया था। साथ ही वो उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो मार्ली की ही तरह सुन नहीं पाते थे। दोस्तों 21 साल की उम्र में मार्ली को उसकी एक्टिंग के लिए एकेडमी अवार्ड मिला जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और आज तक ऐसा कोई दूसरा डेफ एक्ट्रेस या एक्टर नहीं हुआ जिसने 2 बार एकेडमी अवार्ड जीता हो। तो दोस्तों इन सभी 10 लोगों में से आपको कौन सा इंसान सबसे ज़्यादा अलग लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।